नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज का दिल दहलाने वाला खबर, ताज़ा खबर जिसको सुनकर शायद पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आसमान फट जाएगा और बहुत लोगों को बहुत दुख होगा। इतनी बड़ी खबर जिसपे कि खुद हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ट्वीट करने से वो खुद को नहीं रोक पाए। जी हाँ, हमारे देश का युवा जो 50 वर्ष का हो चुका है, उन्होंने 50 वर्षीय युवक राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया है कि उनको कोरोना का लक्षण आया था। कोरोना का लक्षण आते ही उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट कराते ही उन्हें पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। मैं उनके एक बार ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया है मैं उसको पढ़ूंगी। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग माइल्ड सिम्टम्स मेक श्योर यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि एक टाइम पे जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जान खो रहे हैं, जिंदगी हार मान रही है, अपने बिछड़ रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, वहीं पे माइल्ड सिम्टम, आई हैव जस्ट tested positive for COVID. All those who have in contact with me recently, please follow all safety protocols and stay safe. उन्होंने बताया कि हाल ही में पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, कृपया करके वो कोविड का जांच करवा लें। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर बीते कुछ दिन पहले की बात बताऊं, मुश्किल से कुछ 48 आवर्स ही हुए होंगे जब उन्होंने ये बताया था कि पहले मैं ये उनका जो ट्वीट आया था, जिसमें उससे पहले मैं आपको एक मैसेज पहले और लेके जाऊंगी, जिसमें उन्होंने खुद 5वें चरण के चुनाव में आकर बंगाल में रैली को संबोधित किया था और वो बहुत उत्साहित थे कि उनको काफ़ी भीड़ पसंद कर रही है, बंगाल की जनता उन्हें पसंद कर रही है। वहाँ पर आकर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से भविष्य का प्रेडिक्शन उन्होंने पहले ही कर लिया था। ठीक 24 घंटे बाद उनका दूसरा ट्वीट आता है कि वो कोरोना के महामारी को बढ़ते हुए देखकर अपने जितने भी रैलीज थे उसे कैंसिल कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। अब उनका ये अलग बात है कि वहीं पे उनके जो मंत्री है अधीर रंजन चौधरी, वो बहुत ही बेशर्मी से, प्यार से ट्वीट करते हैं कि बंगाल में अलग जगह कहाँ पे रैली हो रही है। अध्यक्ष रद्द करता है और मंत्रिमंडल रैलियां करता है। ये किस तरीके का मक्कारी है, इसके बारे में हम नहीं बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप खुद ही समझदार हो। इसके अलावा आज सर जी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उनके स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ कर रहे हैं और ऊपर वाले से मना रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट में भी थोड़ी कमी हो जाएगी। और मैं दिल से चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी बहुत जल्दी सेफ हो, सुरक्षित हो और बहुत जल्दी वो रिकवर करे और ठीक हो जाए। इसके साथ साथ कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि केजरीवाल जी की जो वाइफ है मिसेज केजरीवाल, वो भी आज कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। लेकिन खबर वहीं पे इन सब से परे एक अलग शोर होता है कि अगर इतना कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, महामारी फैलती जा रही है जो बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावना है, बहुत ज़्यादा इस बार मैं कहूँगी असरदार है, जो कि लोगों को बहुत सही मायने में मैं कहूँ तो बचना मुश्किल हो रहा है। लोग डरे हुए हैं, पैनिक सिचुएशन है, सब तरफ लोगों में एक महामारी है। वहीं पे बात ये उठती है कि आखिर बंगाल का चुनाव रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री जो पिछले वर्ष ताली थाली घंटी बजवा रहे थे, आज इस बार अपने मुख से भी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जो हमेशा मन की बात करते हैं, आज यहाँ के मन और दर्द लोगों का दिखाई क्यों नहीं दे रहा उनको। बहुत सारी बातें उठ रही हैं। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि चुनाव में जो रैलियां हो रही है, माना रैली करना ना करना ये बीजेपी के हाथ में है। माना कि रैली को आगे भीड़ इकट्ठा करनी है नहीं करना, ये नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं। लेकिन उनको एक जानकारी दे दूं जिनको नहीं पता, अभी से लेकर जितनी भी रैलियां हैं बीजेपी की, वो उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब सारी रैलियां वर्चुअल होंगी। वर्चुअल का मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी, बड़े स्क्रीन लगेंगे जहां पे नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस में बैठकर भी रैली को संबोधित कर सकते हैं और लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी।
ये सारी रैलियां वर्चुअल हो रही हैं। कम से कम इस तरीके की मक्कारी तो नहीं है दोस्तों कि मैं 30 मिनट का ही रैली करूंगी। हमारी ममता दीदी ने बोला कि बहुत ज़्यादा कोविड हो रहा है इसलिए मैं 30 मिनट की रैलियां करूंगी। 30 मिनट में कोरोना नहीं आएगा क्या? कोरोना ने बोला कि 30 मिनट का इंटरवल है भाई, ब्रेक लिया है। ममता दीदी ने मैं भी ब्रेक लेता हूँ, वहां पे नहीं जाऊंगा क्योंकि भीड़ है, नहीं जाऊंगा, 30 मिनट का है। 30 मिनट से अगर 31वां मिनट गया तो आ जाऊंगा। टिंग टोंग, टाइम ओवर, अब मेरी बारी। ऐसा कुछ डील हुआ है क्या दीदी कोरोना के साथ? नहीं ना। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं। और दूसरा, ये सब कुछ, ये जितनी भी चीजें हैं, ये चुनाव निर्वाचन आयोग के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में। चुनाव आयोग अगर समझती है इस चीज को कि हमें वोट करानी है, नहीं करानी है, चीजें बढ़ रही हैं, खराब हो रही है, तो चुनाव रद्द की जाती। चुनाव जब रद्द चुनाव आयोग की तरफ से कराए ही नहीं गए हैं, जब चुनाव हो रहे हैं, तो रैलियों को लेकर इस तरीके से रूसारूसी क्यों है, गुस्सा क्यों है? और जितने भी लोग आज बीजेपी को गालियां दे रहे हैं या जितने भी लोग नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं कि मोदी को इस्तीफा कर देना चाहिए, ये जो, क्योंकि आज के वक्त में दिक्कत ही यही है कि लोगों की, चाहे वो अंधभक्त कहूं, चाहे मैं कहूं कि जो मोदी के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है, प्रॉब्लम उनकी क्या है कि उनकी उम्मीद, उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से है। उनको पता है कि आज छींक भी आई है तो उसका इलाज भी नरेंद्र मोदी कराएगा। उनको ये भी पता है कि अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, जितनी भी अच्छाई हो रही है, जितना भी कुछ अच्छा हुआ है, अगर उसका वजह, उसका जिम्मेदार अगर नरेंद्र मोदी है, तो इसमें कोई गनीमत नहीं, कोई बुरा नहीं, अगर कोई शॉकिंग नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी कि अच्छा हो रहा है तो तुम जिम्मेदार, तो बुरा हो गया तो कैसे बच जाओगे? मोदी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कोरोना क्यों आया जवाब दीजिए हमें, क्योंकि भारत की आधी जनता तो अब यही सोचकर बैठी है कि कोरोना का जो सेकेंड वेव आया है, जो इतना भयानक है, जिससे बचना बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। ये अलग बात है कि कोई सचेत नहीं रहेगा, ये अलग बात है कि जब सरकार चिल्ला रही थी कि भीड़ से बचो, जब सरकार चिल्ला रही थी, अभी तक कॉलर ट्यून क्यों नहीं हटाया गया? कॉलर ट्यून से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी हम सबको। और पर्सनली मैं अपने बारे में भी बोलूँगी और सबके बारे में बोलूँगी, फोन पे कॉलर ट्यून बजता था, निर्देश दिए जाते थे सरकार की तरफ से कि फॉलो करो। हम क्या करते थे, फोन को नीचे रखते थे, कॉलर ट्यून खत्म होता था, फिर कान पे लगाते थे कि कब तक ये चलेगा, कोरोना चला गया पर ये कोरोना का कॉलर ट्यून नहीं गया। अभी कैसा लग रहा है सबको? लेकिन उन लोगों को ये मैसेज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को कि ये जो वीडियो है उन लिब्रांडुओं को शेयर कीजिए जिनको कि उंगली उठाने के अलावा, गाली देने के अलावा, शोर मचाने के अलावा, गलतियां निकालने के अलावा, खामियां निकालने के अलावा और किसी भी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। आज लोग मर रहे हैं, मरने की हालात में हैं, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, लोगों की हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। यहाँ पे जान, जिंदगी एक मजाक बन के रह गया है। लेकिन अभी भी राजनीति खेलनी है, राजनीति में आपको उंगली उठानी है, उंगली करनी है, सिर्फ कमियां निकालनी है। बट आप ये नहीं सोच सकते कि क्या प्रिकॉशन ले, कौन से ऐसे गाइडलाइंस फॉलो करें। हर वक्त आपको लगता है कि आपने एक वोट दे दिया तो आपके स्वयं से लेकर आपके देश की पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। खुद का भी जिम्मेदारी कुछ होता है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, फिर शायद आप सचेत रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज बीजेपी है, आज नरेंद्र मोदी है तो कोसना बहुत आसान है, उंगली उठाना बहुत आसान है। कल के डेट में बीजेपी सरकार अगर नहीं रहती है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं, तो क्या आप उंगली उठाना बंद कर दोगे? चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी? क्या आज से 70 साल पहले चीजें परफेक्ट थी? जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।